इनको सिर्फ ये है कि तुम सिर्फ दाल को चूल्हे पे चढ़ा दो, बस तुम्हारा काम इतना है। दाल पकेगा, दाल हम खाएंगे, तुमको खाने भी नहीं देंगे। तुमको सिर्फ चूल्हे पे चढ़ाना है, आंच तेज कर देना है हल्का, उसके बाद हम आएंगे, हम उस आंच को तेज करेंगे। मतलब उसकी आंच, मतलब समझ रहे हैं ना, आग की आंच, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मैं बता रहा हूं। तो उस आग को थोड़ा भड़काओ, थोड़ा ही भड़काना है तुम्हें, ज्यादा तो हम भड़काएंगे। ये अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे से जो इनका आदमी है, इनके आदमी को खड़ा किया है कि तुम ये माहौल बनाओ, हम पीछे से अच्छी अच्छी बात करेंगे कि सरकार की नीयत खराब है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कौन सी परीक्षा आपने करवा ली यहाँ पे दिल्ली में? कौन सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने करवा ली जिसका कि पेपर नहीं लीक हुआ? परीक्षा बताइए। एक दो परीक्षा होगा, हो सकता है, उसका भी कौन कमीशन करता है नहीं करता ये पता करवाइए आप। अच्छा, पंजाब ने कौन सी परीक्षा करवाई है जरा सा ये भी बताइए। कितने 5 साल में कितनी परीक्षाएं हुई है, कितनी भर्ती हुई है, कितनी नियुक्तियां हुई हैं, बताइए आप। 15 साल में आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके दिल्ली में कितनी नियुक्तियां की? अरे साहब, आप तो कॉन्ट्रैक्ट पर 400 नियुक्तियां कर दिए थे, जिसको कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आते ही डिसमिस किया। 400 नियुक्तियां जो अपने वर्कर को कर दिया था विभिन्न डिपार्टमेंट में। आप कह रहे हैं पेपर लीक? शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी आपको। यहां तो पेपर में भी जाने की जरूरत नहीं, आपने 400 अपॉइंटमेंट कर दिया, लाख लाख रुपए की सैलरी बांट दी आपने सलाहकार के नाम पे, और आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी, इस तरह का छद्म करते हैं आप। तो ये ठीक कब आकर के बोल रहे हैं? ये 5 जून को बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसीलिए, और वो सारे पेरेंट्स बड़े इमोशनल हो जाते होंगे जब अरविंद केजरीवाल इस तरह की भाषा बोलते हैं कि देखो 15 साल हमने दिल्ली में सरकार चलाई, एक पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल हमने पंजाब में सरकार चलाई, एक पेपर लीक नहीं हुआ। उसी वक्त कोई इनसे पूछ लेता कि 15 साल में आपने कहां कहां कितनी नियुक्तियां की हैं, ये तो बताइए। और वो जो 400 नियुक्तियों को जो हटाया एलजी ने, वो क्या था? वो तो बिना एग्जाम का ही आपने कर दिया। पिक एंड चूज, पिक एंड चूज किया, लिया उठा करके अपॉइंट कर दिया। 400 अपॉइंटमेंट, छोटा मोटा अपॉइंटमेंट नहीं है। 400 नियुक्तियों को रद्द किया एलजी ने। अब पंजाब में आपने क्या किया भगवान जाने। खैर, अब जो विषय है वो विषय ये है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए, आमने सामने हैं। और उस बीच में ये जो एक्टिविस्ट हैं, वो बेचारे मध्यस्थता करने में लगे हुए हैं। उनकी इच्छा है कि सारा जो एंगर है मोदी के खिलाफ, वो एक जगह आ जाए, जो हो नहीं सकता है। क्योंकि ये महत्वाकांक्षी लोग जो हैं, ये सारे एंगर को अपने अपने तरफ भुनाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल अपने तरफ भुनाना चाहेगा, राहुल गांधी अपनी तरफ भुनाना चाहेगा। बीच में एक्टिविस्ट है, वो कह रहे हैं कि नहीं, सब लोग मिल जाते हैं, सब लोग मिल करके फिर मोदी को हरा देंगे। ये इनका एजेंडा अलग है। इसलिए इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस अगर प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस शुड नॉट थिंक दैट द कॉकरोच पार्टी इज देयर राइवल। नो, कॉकरोच पार्टी इज नॉट देयर राइवल एट ऑल। रादर कॉकरोच पार्टी इज द ऑफशूट ऑफ आम आदमी पार्टी, is the second arm of Aam Aadmi Party, rather the integral part of Aam Aadmi Party. अब ये जानने के बाद भी आप कांग्रेस के आलाकमान को कह रहे हैं कि नहीं, दे शुड नॉट फील देयर राइवल। अरे क्यों नहीं भैया, ये राइवल ही राइवल होगा। तो पका रहे, मिल रहे हैं राहुल गांधी लोगों से, बच्चों से, पेरेंट्स से, अपोजिशन के नेता हैं, वो उनका डिमांड है, वो क्यों नहीं करेंगे ये बात? तो लड़ाई अब छिड़ गई राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। और उधर बेचारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दूर से देख रहे हैं तमाशा को कि ये पीडीए वीडीए वाला चक्कर तो नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक और एक खास जातीय गठजोड़ का फिर से तो खेल नहीं शुरू हो रहा है, जिसको कि अल जजीरा और बीबीसी आगे बढ़ाने का काम करता है, डाइचे वेले भी बढ़ाने का काम करता है। यहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठ करके मीठी मीठी बातें करता है, अच्छी बात है। मैं देख रहा था कल
प्रधानमंत्री केयर फंड्स पर बिल्कुल सही बात है, आरटीआई से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन पूछ रहे हैं कौन? जिनके अपने दामन पे दाग लगे हैं। ऑक्सफोर्डियन पूछ रहे हैं, ओपन सोसाइटी वाले पूछ रहे हैं, तो फिर आपके के ऊपर भी संदेह होगा। काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप किनसे जुड़े हुए हैं, ये भी ख्याल आएगा सामने में। अगर मैं पूछूं या कोई और पूछे कि पीएम केयर फंड्स को आरटीआई के घेरे में क्यों नहीं आना चाहिए, तो सवाल ठीक है, जायज है, पारदर्शी काम कर रहे हैं हम लोग, ईमानदारी से पूछ रहे हैं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते क्योंकि आपके दामन पर दाग है। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कॉकरोच पार्टी ने जो एक एक आग जलाई, उस आग को जला करके उस पर खाना कौन खाएगा? खाना कौन खाएगा? और जो आमंत्रण जिनको दिया गया है, उनको बेचारे को कुछ नहीं मिलना है, आप ये समझ लीजिए। वो सिर्फ बारात हैं, वो आएंगे, एक दिन का खाना खा करके चले जाएंगे और कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो दूसरी तरफ सजाया जा रहा है, डोली सज रही है किसी और चीज के लिए। तो राहुल गांधी और केजरीवाल में अब लड़ाई सड़क पर आ गई है और इस बीच में पिस गए बेचारे कॉकरोच। अब उसका क्या किया जाए? अब उन्होंने नाम ही ऐसा रखा हुआ है, वो पिसने के लिए ही बने हैं, तो पिस जाएंगे। तो असली खेल अब शुरू हुआ। अब ये आंदोलन शुरू होगा आईआईटी आईएसएम धनबाद से। अभी जो हो गया वो कुरुक्षेत्र में हो गया, हैदराबाद में हो गया और कहीं कहीं पर हुआ। अब पूरे देश भर में आंदोलन होगा, तो ट्वीट आएगा, तो अब वर्चस्व की लड़ाई होगी। जेन जी का लीडर कौन होगा, इसकी लड़ाई होगी। और जेन जी का लीडर बनने की इच्छा मन में कुलाचे भर रहा है, वो है श्रीमान राहुल गांधी का। और राहुल गांधी किसी भी सूरत में एक मिनट भी जाया नहीं करना चाहते कि ये मामला फिर एक बार अरविंद केजरीवाल हाईजैक कर ले। इसलिए मामला अब सड़क पर आ गया है, लड़ाई सड़क पर देखने को मिलेगी। आप सभी इसका आनंद लीजिए। आज मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चों के भविष्य के लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को जिम्मेदारी पूर्वक अपना काम करना चाहिए और जो कुछ भी करेक्टिव मेजर्स हैं उसको फौरन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।